हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनस ट्राइटी की। अगर हम बात करें पक्सीनिया की, तो पक्सीनिया एक जीनस है और इसका ताल्लुक बसीडियोमाइकोटा से है। बसीडियोमाइकोटा को कॉमनली हम बोलते हैं क्लब फंजाई ड्यू टू देयर बसीडियम, कि इनका जो बसीडियम बनता है जिसके अंदर बसीडियोस्पोर बनते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर एक क्लब लाइक होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बसीडियोमाइकोटा बोलते हैं। ये जो पक्सीनिया है इसका ताल्लुक यूरिडिनेल्स आर्डर से है और यूरिडिनेल्स के जितने भी मेंबर होते हैं उनको कॉमनली हम रस्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनके जो मेंबर होते हैं ये पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर मोस्टली, और ये प्लांट के ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स बनाते हैं जिनका कलर रस्टी होता है, ब्राउनिश कलर होता है। जिस तरह आयरन को रस्ट लगती है और उसका जो कलर होता है, इन स्पोर्स का भी ऐसे कलर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट फंजाई बोलते हैं। ये जो है पक्सीनिया पर्टिकुलरली ये ब्लैक स्टेम रस्ट है और ये पैरासाइट है वीट के ऊपर। ये अलग बात है कि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत है, लेकिन ये जो इन्फेक्ट करेगी वो क्या किसको करेगी, वीट को करेगी, इसलिए इसको क्या बोला, ट्राइटिकी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें पक्सीना के लाइफ साइकिल की, तो पहली पहली बात ये है, इसका जो साइकिल होता है ये होता है मैक्रोसाइक्लिक साइकिल। माइक्रोसाइक्लिक साइकिल क्या होता है, ये ऐसा साइकिल होता है जिसमें मोर देन 2 स्पोर्स बने, और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें 5 स्टेजेस हूं उनके लाइफ साइकिल के अंदर, मींस 5 स्पोर्स बने, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये आगे आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो पक्सीनिया है ये हिटराशियस स्पीसीज है। हिटराशियस स्पीसीज मतलब क्या है कि अगर कोई स्पीसीज, कोई फंजाई अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है दो डिफरेंट होस्ट के ऊपर, तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं हिटराशियस स्पीसीज। और अगर जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है एक होस्ट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं हिटराशियस स्पीसीज। तो पक्सीनिया जो है ये एक हिटराशियस स्पीसीज है और ये अपना लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट के ऊपर कंप्लीट करेगी। जो प्राइमरी होस्ट है वो है वीट। प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके ऊपर कोई भी पैरासाइट अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, जिसमें वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जिस होस्ट के ऊपर, तो उस होस्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। और फिर दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेट होस्ट। इसका जो अल्टरनेट होस्ट है पक्सीनिया का, ये एक बारबरी प्लांट होता है जिसको हम बारबरी बुश भी बोलते हैं, तो दूसरा होस्ट इसका बारबरी प्लांट है। तो इन दो होस्ट के ऊपर ये अपना लाइफ साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। पक्सीनिया के अंदर जैसे कि इसका जो लाइफ साइकिल है ये मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल है, तो इस के अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स के क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। हम उन स्पोर्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें पहले पहले स्पोर की, तो जो पहले पहले स्पोर होता है उसको हम बोलते हैं पिक्नियोस्पोर, और ये बनता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिनको हम बोलते हैं पिक्निडियम। पिक्नियोस्पोर को स्पर्मेशिया भी बोलते हैं। ये जो पिक्नियोस्पोर होता है ये हमारे पास यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट। दूसरा जो हमारे पास बनता है वो बनता है एशियोस्पोर्स, और एशियोस्पोर जो होता है ये बनता है एशिया के अंदर, या जिसको हम एशिया कप बोलते हैं उसके अंदर बनता है। और ये भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बाई न्यूक्लिएट होता है। बाई न्यूक्लिएट से मुराद यहां हमारे पास डाई कैरियन स्टेज होती है N+N। ये दोनों स्पोर, पिक्नियोस्पोर और एशियोस्पोर, ये बनते हैं बारबेरी प्लांट के ऊपर, बारबेरी प्लांट के ऊपर। जो पिक्नियोस्पोर होता है वो बारबेरी प्लांट की लीफ की अपर एपिडर्मिस के ऊपर बनेगा, और जो एशियोस्पोर होता है वो बारबेरी प्लांट की लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है वहां बनेगा। इसके बाद आता है यूरिडिनियोस्पोर, और ये बनेगा यूरिडिनियम के अंदर, यूरिडिनिया के अंदर। ये जो स्पोर होता है ये भी हमारे पास बाई न्यूक्लिएट होता है। बाई न्यूक्लिएट से फिर हमारी मुराद क्या होगी, N+N, यानी ये भी डाइकैरियन स्टेज में होता है। जो हमारे पास चौथा स्पोर है वो टेलियोस्पोर है। टेलियोस्पोर जो होता है ये टू सेल्ड स्पोर है, और ईच सेल हैव 1 न्यूक्लियस।
यहां सेल तो कितने होते हैं? दो, लेकिन हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एक होगा। ये जो दो स्पोर है, यूरिडिनियोस्पोर और टेलियोस्पोर, ये दो स्पोर्स बनते हैं वीट के ऊपर। ये दो स्पोर बनते हैं वीट के ऊपर। और ये जो है हमारे पास पांचवा स्पोर है बेसिडियोस्पोर, जो बनेगा बेसिडिया के अंदर। ये हमारे पास क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएट। और ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइल, ये साइल में होता है। तो ये हमारे पास क्या है? 5 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर है जो पक्सीनिया के अंदर बनेंगे। अब अगर आप इधर देखें तो ये है तो 5 स्पोर्स, लेकिन हमने इनको स्टेजेस 5 तक जिक्र कर रखा है। अब इसको हम 1 क्यों नहीं कहते? पिक्नियोस्पोर को 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो हुआ क्या था कि जब साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त जो पिक्नियोस्पोर था ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, साइंटिस्ट का इसको बारे में कोई इल्म नहीं था। तो उन्होंने जब ये स्पोर डिस्कवर किए तो उन्होंने एशियोस्पोर को स्टेज 1 कह दिया, यूरिडिनोस्पोर को 2 कह दिया, टीलियोस्पोर को 3 स्टेज कह दिया और बेसिलोस्पोर को 4 स्टेज कह दिया। अब जो फर्स्ट स्पोर यहाँ आता है वो तो हमारे पास पिक्नियोस्पोर था, ये तो बाद में डिस्कवर हुआ है। तो फिर साइंटिस्ट ने इस पूरे सीक्वेंस को डिस्टर्ब करने के बजाय पिक्नियोस्पोर को स्टेज 0 कह दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज 0। तो ये हमारे पास क्या है? 5 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर है जो पक्सीनिया के लाइफ साइकिल के अंदर बनते हैं। 2 स्पोर्स बनते हैं बारबेरी प्लांट के ऊपर, 2 स्पोर्स, और 2 बनते हैं वीट प्लांट के ऊपर। और जो हमारे पास एक बनता है वो बनता तो वीट के ऊपर है, वो टीलोस्पोर से बनेगा आगे जाके, लेकिन वो सॉइल के अंदर होता है। इसमें से जो इन्फेक्टिव स्पोर होता है, जो इन्फेक्ट करता है किसको? वीट को, वो पहले होता है हमारे पास एशियोस्पोर। ये इन्फेक्ट करेगा वीट को, और अगर दूसरा इन्फेक्शन करेगा तो वो फिर कौन करेगा? यूरिडिनियोस्पोर करेगा। और इसमें से कोई स्पोर्स भी बारबेरी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन काज नहीं करता, वो सिर्फ अपना लाइफ साइकिल वहां कंप्लीट करेंगे, बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो जिस स्पीसीज के अंदर, जिस प्लांट्स के ऊपर पक्सीनिया के फंजाई के ऊपर ये 5 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बन रहे होंगे तो उनके लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल। लेकिन अगर एक हमारे पास डेमीसाइक्लिक फॉर्म भी होती है, एक डेमीसाइक्लिक भी होता है, ये वो लाइफ साइकिल होता है किसी भी फंजाई का जो लेक करेगा यूरिडिनियो स्पोर को, कि जिसके अंदर स्टेज 2 नहीं है, जिसके लाइफ साइकिल में स्टेज 2 नहीं होगी, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे? डेमीसाइक्लिक फॉर्म या डेमीसाइक्लिक लाइफ साइकिल। और फिर हमारे पास एक और टर्म है माइक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल या माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म। ये वो फॉर्म होते हैं जो लेक करती है 2 स्पोर को। एक हमारे पास हो जाएगा यूरिडिनियोस्पोर और दूसरा इसके साथ आता है टीलियोस्पोर। जिनमें ये स्पोर नहीं होंगे, यूरिडिनियोस्पोर और टीलियोस्पोर, तो ऐसी फंजाई के लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे माइक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल। तो ये आज हमने डिस्कस कर दिया है डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्पोर्स हैं ये बनते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स कैसे हैं, और ये कैसे इन्फेक्शन करते हैं, और डाइकरियन कंडीशन कैसे बनती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।